अपने नॉन बायोलॉजिकल पीएम साहब के जी का जंजाल बनने वाली ममता बनर्जी ने वक्फ कानून पे भी कुछ ऐसा ही कर दिया है कि बीजेपी को जोर का झटका लगा है। इसे जहां एक और अपने पीएम साहब और उनकी पार्टी के लोग हैरान और परेशान हैं, दूसरी ओर पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में जहां जहां भारतीय मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ममता बनर्जी की जम के तारीफ हो रही है। ममता बनर्जी ने ऐसा क्या कर दिया है कि अपने सूट बूट वाले पीएम साहब और उनकी पार्टी की सिट्टी पिट्टी गुम है, और क्यों मुस्लिम समुदाय के लोग इतने खुश हो गए हैं, ये सब कुछ मैं आपको अपने इस रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही इस पर भी चर्चा करूंगी कि कैसे ममता बनर्जी ने वक्फ की चाल को पश्चिम बंगाल में बेहाल कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, वक्फ बिल कानून ना सिर्फ बन चुका है बल्कि लागू भी हो चुका है। कई प्रदेशों से वक्फ की संपत्तियों पे कार्रवाइयां होने की बातें सामने आ रही है। ताजा मामला संभल की जामा मस्जिद का है, जहां जैसे ही वक्फ कानून लागू हुआ, संभल की शाही जामा मस्जिद का नाम बदल दिया गया है। खबर मौजूद है अमर उजाला की। इस खबर को आप देखिए, इसमें साफ तौर पे लिखा है कि शाही मस्जिद का बदला नाम, अब जामा की जगह जुम्मा लिखा जाएगा। ASI ने तैयार करवाया गया ये बोल्ड। देखा आपने कैसे वक्फ कानून के लागू होते ही मुस्लिमों की मस्जिदों के खिलाफ साजिश शुरू हो गई है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में तो योगी सरकार पूरी तरह से एक्टिव है, जहां वक्फ की संपत्तियों और उनपे अवैध अतिक्रमण को देखने के आदेश जारी हो गए हैं। जिलाधिकारियों तक की खोजबीन शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि यूपी में वक्फ की बहुत सी संपत्तियों को सरकार अपने खाते में दर्ज करा सकती है। इसको लेकर यूपी के मुस्लिम समुदाय और उनसे जुड़े संगठन का विरोध जारी है। हालांकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, लेकिन अभी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया है। हाँ, इतना जरूर है कि वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल को सुनवाई की डेट तय की गई है। हालांकि आगे इस मामले में क्या होगा, वक्फ कानून रद्द होगा या फिर तथावत लागू रहेगा, इसको लेकर असमंजस के हालात बने हुए हैं। मुस्लिम समुदाय की निगाहें पूरी तरह से CGI संजीव खन्ना की ओर टिकी हैं। लेकिन इस बीच बंगाल से खबर आ रही है कि वक्फ कानून पे ममता बनर्जी ने अपने सूट बूट वाले पीएम साहब का उनको फंसा दिया है। ममता ने खुले मंच से ऐलान कर दिया है कि वो वक्फ के काले कानून को नहीं मानेंगी, और इसके लिए ममता बनर्जी ने बहुत ही कड़ा कदम उठाया है। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वो वक्फ के काले कानून को अपने राज्य में नहीं लागू करेंगी। ममता के इस ऐलान के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया है। एक और जहां ममता बनर्जी के इस फैसले से PM मोदी और उनकी पार्टी के होश उड़ गए हैं, दूसरी तरफ ना सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे देश के मुस्लिमों ने ममता बनर्जी के इस फैसले का स्वागत किया है। खबर देखिए अमर उजाला की। इसमें साफ तौर पे आपको दिख रहा है कि लिखा है कि बंगाल में वक्फ संशोधन अधिनियम लागू नहीं होगा। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद CM ममता का बयान। देखा आपने कि वक्फ कानून जब पूरे देश में लागू हो गया है, लेकिन अब खबर आई है कि बंगाल में ये कानून नहीं लागू होगा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीते दिन हुई वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प हुई। इसके बीच में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि राज्य के वक्फ अधिनियम लागू नहीं होगा। कोलकाता में जैन समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि वो अल्पसंख्यक लोगों और उनकी संपत्ति की रक्षा के लिए हम ये कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं जानती हूं कि वक्फ अधिनियम के लागू होने से आप दुखी हैं, भरोसा रखें, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे कोई समाज में फूट डालकर राज कर सके। सुनिए ममता बनर्जी का बयान। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसमाल होने का बात नहीं है। बांग्लादेश का बॉर्डर का सिचुएशन अब देखो, अभी नहीं करना चाहिए था, लेकिन हार्डली कुछ करने से कभी कभी दिक्कत भी हो जाता है। हमारा लिए दिक्कत है कि हमारा इधर में 33% माइनॉरिटीज है, तो हम क्या करेगा, उसको निकाल देगा? कैसे निकाल सकते हैं? ये तो आज नहीं, आजादी का टाइम से है। इतिहास में पहले बांग्ला, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया सब एक साथ में था। आजादी का बाद तो देश टुकड़ा हुआ, लेकिन वो डिवाइड तो हम लोग नहीं किया। हमारा जो लोग नेताजी थे वो टाइम में दे हैव डन इट, वी आर नॉट। हम लोग तो उसका बहुत बाद में जन्म लिया, तो गलती क्यों हमारे ऊपर आएगा? और जो रहेगा उसको प्रोटेक्शन देना हमारा काम है। इसी के लिए आप लोगों भी कोई आप लोगों को भी पॉलिटिकली उस्काता है, प्रोवोकेटिंग,
that you should assemble and lodge a movement. I will appeal to all of you not to do it. Please remember, when Didi is here, Didi will protect you and your property. Don't distrust. Let us trust each and everybody. If we are together, then we can win everything. We can conquer the world. Let us give our message to the world. Yes, the economic turmoil is going on throughout the world. Our country also economic situation is not good. But let us fight the battle together. Let us fight. क्या हमको जल्दी करना है ना? नहीं हमने हो गया हमारा. Let us fight together so that we can conquer the world. We are proud of our country. We are proud of our state. We are proud of the humanity. We are proud of all religions. सुना आपने, ममता का साफ कहना है कि ये कानून बंगाल में लागू नहीं होगा। आपको बता दें, पिछले दिनों संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पे कहा था कि ये कानून पसमानदा मुस्लिमों के हित में है और ये सब पे लागू होगा। लेकिन ममता बनर्जी ने ऐलान करके बीजेपी की तो नींद ही उड़ा दी है। इस पे बीजेपी को जोर की मिर्ची लगी है। बीजेपी दावा कर रही है कि ये संघीय कानून है और इसको हर हाल में लागू करना ही पड़ेगा। लेकिन मामला जो ममता बनर्जी हैं, उन्होंने जिस तरह से ऐलान किया है कि वो बीजेपी और अमित शाह के दावों की खिल्ली उड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी के बयान पर यूपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा है, आप वो भी सुन लीजिए। देखिए, वक्फ का कानून फेडरल कानून है और इस देश में फेडरल स्ट्रक्चर में केंद्र के द्वारा, संसद के द्वारा बनाया गया कानून सभी राज्यों पर बाध्यकारी रूप में लागू होता है। इसलिए ये कोई चॉइस का मसला नहीं है, कोई इच्छा के आधार पर तय होगा, ऐसा नहीं है। वो जानबूझ करके लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रही है, मजहबी तुष्टीकरण करने का प्रयास कर रही है। ममता जी जानती है कि इस कानून को लागू करना उनके लिए संवैधानिक बाध्यता है, या ममता बनर्जी स्वीकार कर ले कि देश के संविधान में उनका कोई यकीन नहीं रह गया है और वो इन संविधान को नहीं मानना चाहती है। हालांकि आपको बता दें कि इस सब का असर जो है ममता पे होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। वैसे भी ममता जो है वो हमेशा से सेक्युलर विचारधारा के साथ रही हैं। सीए रहा हो या फिर केंद्र सरकार का कोई और कानून रहा हो, हर कानून का ममता बनर्जी ने जम के विरोध किया है। ऐसे में साफ है कि ममता अपने यहाँ फिलहाल नए वक्फ कानून को लागू कराने वाली नहीं है। ऐसे में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में एक बार फिर से विवाद बढ़ना तय है। आपका इस पूरे मामले पर क्या मानना है कि ममता बनर्जी ने फिर से एक बार मुस्लिमों के लिए बड़ा स्टैंड लिया है? क्या इस कानून को आगे पीएम साहब और उनके गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में लागू करा पाएंगे या फिर नहीं करा पाएंगे? अपनी राय कमेंट में बताइएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।